गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम आपकी सोशल साइंस की बुक का चैप्टर 4 वेदास एंड वैदिक कल्चर के बारे में स्टडी करेंगे। कल्चर माना होता है स्टडी ऑफ वेदास और वैदिक की जो संस्कृति थी वो कैसी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो वैदिक कल्चर इन इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेंटिव फॉर्म्स ऑफ सिटीजन। जो सिटीजन नागरिकों की जो वैदिक कल्चर है वो इस इंडिया के अंदर वो बहुत पुराना है। वैदिक कल्चर फॉलो बाय इंडस वैली सिटीजन, और जो इंडस वैली सिटीजन थे वो क्या फॉलो करते थे? वैदिक कल्चर को फॉलो करते थे। इन इंडिया की हिस्ट्री में पीरियड ऑफ 1500 BC टू 600 BC इज कॉल्ड द वैदिक एज। जो 1500 BC से लेकर 600 BC तक की जो पीरियड था, समय था, वो किसका समय था? वैदिक एज का। दिस ईयर वाज एलोंग पॉपुलर एंड आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ 4 वेदास। इस टाइम जो थे, इस समय ईयर मान होता है समय। इस जो पीरियड में वो था आइडेंटिटी थी, पॉपुलर थे, वो 4 वेद थे। 4 वेद थे। द 4 वेद नेम इज ऋग्वेद, व्यादवेद, सामवेद एंड युगवेद। ऋग्वेद, सामवेद, युगवेद एंड अथर्ववेद। These Veds form the main literary source of Vedic culture. जो ये वेद थे ये बहुत लिटरेरी मेन वेद थे इस वैदिक कल्चर के। द वैदिक लिटरेचर्स एज द अर्लियर फॉर्म ऑफ द लिटरेसी वर्क इन इंडिया। जो वैदिक लिटरेचर्स थी वो बहुत साल पहले की वो बताती थी, वर्क लिटरेसी वर्क बताती थी, इंडिया का बताती है। इट कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट करते हैं असेंबली ऑफ द ब्राह्मण्स, उपवास एंड आर्यन। भाई इन चारों के पास ही ये चीज़ें होती थी। दिस फॉर्म ऑफ वैदिक लिटरेसी टुडे इज हेल्ड इन हाई थीम्स बाय द इंडियंस इथेमिक हिंदूज। जो हमारी जो वैदिक है कल्चर लिटरेसी थी, लिटरेचर है, वो आज के ज़माने में बहुत हाई हो गई है और उसे हम फॉलो भी करते हैं। द एज ऑफ आर्यंस आर टर्म एज द वैदिक पीरियड। जो आर्यंस की जो एज थी वो वैदिक पीरियड को बताती है। जो आर्यंस एंटर फ्रॉम सेंट्रल एशिया थ्रू खेरीपास। जो आर्यंस का पीरियड है वो आर्यंस एंटर हुए थे, कहाँ से हुए थे? एशिया के खेरीपास से। अब हम पढ़ते हैं उसका अर्लियर वैदिक पीरियड क्या चला था और उसका कल्चर क्या है। द अर्लियर वैदिक पीरियड इज नाउ एज द ऋग्वेद। क्या बोलते हैं अर्लियर वेद को? ऋग्वेद को। हाँ, ये बिकम ऋग्वेद वाज कंपोज एट द टाइम। जो एज है ऋग्वेद की वो कंपोज की जाती है उस समय में। ऋग्वेद इज द कलेक्शन ऑफ 1200 हाइमन्स एंड पेयर्स। जो ऋग्वेद है वो 1028 हाइमन्स एंड और पेयर्स की कलेक्शन है। दिस पेयर्स वर नॉट रिटन बट बी पास ओरली। ये हमारे पास लिखित नहीं है, ये केवल हमारे पास ओरली है। दीज पेयर्स वर नॉट रिटन, लिखी हुई नहीं थी, बट बीन पास्ड ओरली। ये हमारे पास कैसे थी? उस टाइम पास थी, ओरली थी। देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नाउ एज द श्रुति। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? श्रुति। अब पीपल्स की लाइफ कैसी थी उस टाइम की, दे देखते हैं। पीपल की लाइफ, व्हाट दे डू, वो क्या करते थे? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ आर्यंस वर गोइंग क्रॉप्स एंड रिलीजियस कैटल्स। जो उनके पास क्या ऑक्यूपेशन थी पहले? ये क्रॉप्स करते थे और कैटल्स को पकड़ते थे, मतलब क्रॉप करते थे और कैटल्स को पालते थे। दे यूज टू ग्रो वीट। वो क्या करते थे? क्या उपजाते थे? वीट, बैरली, राइस, इन चीज़ों को उपजाते थे।
दे यूज हॉर्सेस ड्यूरिंग वॉर्स, वो हॉर्सेस को यूज, घोड़ों को यूज करते थे इसमें युद्धों में। अब उसके रिलीजियस देखते हैं। द अर्लियर वैदिक रिलीजियन स्टेट और नेचर वर्शिप, वो किसकी पूजा करते थे पहले रिलीजियस उनकी, क्या किसकी पूजा करते थे वो, अपने नेचर की। द आर्यंस वर नेचर वर्शिप, और जो वो आर्यंस थे वो किसके वर्शिप थे, नेचर वर्शिप थे। यूज टू वर्शिप पार्वती, सॉरी दे यूज टू वर्शिप पृथ्वी, मतलब अर्थ की पूजा करते थे, अग्नि फायर की, वायु विंड की, इंद्र रेन की, एंड सूर्य सन की, एंड वरुण स्काई, मतलब वो किस किस की पूजा करते थे, पृथ्वी की, अग्नि की, वायु की, बारिश की, इंद्रा की, सूर्य की और वरुण की, मतलब इस अर्थ की करते थे, फायर की करते थे, विंड की करते थे, रेन की करते थे, सन की करते थे, स्काई की करते थे। 6 लोगों की वो पूजा करते थे। बट दे वर नो एडल, पर उनका कोई एडल नहीं था। वो मतलब जैसे आजकल होते हैं, उस टाइम अब हम किसकी पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की, शिव जी की, पर उस टाइम ऐसे कोई उनका आइडल नहीं था। दे यूज टू पे इन ओपन सराउंडिंग, वह किस चीज़ में वो पूजा करते थे, एक खुले आसमान में, खुले वातावरण में पूजा करते थे वो पूरे। इन देयर लिटल फायर्स पे एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो लिटल फायर्स थे वो अब वो इम्पोर्टेंट पार्ट को इम्पोर्टेंट पार्ट को रिगर्ड करते थे, प्ले करते थे। ये बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था उनका ये चीज़। द लेथिक वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड और कल्चर। अब देखते हैं लेटर, पहले हम देखा था अर्लियर, अब देखते हैं लेटर। ड्यूरिंग दिस पीरियड द आयरन्स लर्न हाउ टू यूज आयरन, इस पीरियड में जो थे वो आयरन्स थे, जो वहाँ के आदिवासी थे, उनने आयरन का यूज़ करना सीख लिया था, कैसे आयरन को यूज़ करते हैं, मतलब लोहे को कैसे यूज़ करते हैं। द पीपल्स स्टार्ट मूविंग टू कुरुक्षेत्र एंड द रीजन्स ऑफ हस्तिनापुर। द पीपल ने मूव करना स्टार्ट कर दिया कहाँ से, कुरुक्षेत्र रीजन से हस्तिनापुर तक। एज दे हैड लर्न हाउ टू यूज आयरन, देयरफॉर क्लियर एंड हाई डेंस रीजन्स एंड जंगल्स, मतलब अब उनने ये यूज़ करना सीख लिया कि हमें जंगल्स में और जो हाई डेंस में बहुत अंधेरे वाले जो जगह है वहाँ पे हमें अपनी लोहे का जो आयरन का यूज़ है कैसे करना है। न्यू वेज न्यू वेज वर कम इनटू द एक्सटेंशन इन द एरा, नेमली एज सामवेद, युगवेद एंड आयुर्वेद। अब जो नए वेद आए थे वो सामवेद, युगवेद, आयुर्वेद थे। At the end of this period, which is around 600 BC, अब कहाँ था 600 BC के आसपास की बात है। आर्यन स्पेंड द गंगा यमुना डोब्स ऑफ कोशाला इन उत्तर प्रदेश एंड वेहिंदा इन नॉर्थ बिहार। अब उनकी पीपल्स की लाइफ देखते हैं कैसी थी। अब पहले हमने उनकी देखी थी अर्ली वालों की, अब देखते हैं लेटर वालों की। वर्क टू वर्क क्या करते थे वो। एज ड्यूरिंग दिस पीरियड आयरन लर्न टू यूज आयरन, अब इसमें वो क्या सीखते थे कि आयरन का यूज कैसे करना, आयरन वेपन्स बनाना है, मेड टू आयरन। अब आयरन से वो वेपन्स बनाना भी सीख गए थे। वर यूज टू ड्यूरिंग उसे प्लकिंग, मतलब वो प्लकिंग मतलब शिकार और कुछ भी करने के लिए वो प्लकिंग मतलब तोड़ने के लिए आयरन का यूज़ करते थे वो। आयरन टू आल्सो टैलेंटेड इन डूइंग पॉट्स मेकिंग एज ज्वेलरी मेकिंग। अब उससे क्या हुआ, उन्होंने पॉट्स भी बनाने, लोहे से कि पॉट्स भी बनाने लग गए, ज्वेलरीज भी बनाने लग गए, इस तरह के। अब उनका रिलीजियस ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड आयरन स्टार्ट वर्शिप
थेनिंग ऑफ गॉड्स। अब वो गॉड्स की पूजा करने लगे, जैसे ब्रह्मा की, प्रजापति होते हैं उन लोगों की, ये विष्णु द प्रीजेस एंड द शिव, वो मतलब द एंड द डेस्ट्रॉय, मतलब वो किसकी पूजा करने लगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो शिव जी की पूजा करने लग गए। दे स्टार्ट वर्शिपिंग आइडल्स। अब ये क्या बन गए थे उनके वर्शिप के आइडल्स। हिंदूज प्रमोट फॉर दिस पीरियड, हिंदुज्म प्रपोज फॉर दिस पीरियड, कि इस पीरियड में केवल क्या था, हिंदुज्म था। अब उनकी एजुकेशन, ड्यूरिंग दिस पीरियड एजुकेशन फॉर मेल स्टार्टेड। इस पीरियड में अपने एजुकेशन को भी स्टार्ट किया। बॉयज स्टूडेंट लिविंग विद थर्ड सेंचुरीज आल्सो एज उपन्यास। अब वो उनकी से शिक्षा लेने लग गए थे उपनयन से। आफ्टर दिस स्टेज, इस स्टेज के बाद ही वाज नाउ एज दिव्या। अब उसके बाद दिव्या सीखते थे। देन द सेकेंड स्टेज में ही वेंट अवे टू स्पेंड हिज। अब वो सेकेंड स्टेज में क्या सीखते थे, ब्रह्मचर्य इन गुरुकुल वेयर देयर टीचर्स आल्सो नाउ एज गुरुज लिव्ड विद देयर फैमिलीज एंड पीपल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, गुरुकुल में जो थे उनके गुरुज थे, वहाँ पे जो उनके टीचर्स थे वो वहाँ पे लिव करते थे अपनी फैमिली के साथ। टीचर्स टॉच द बॉयज संस्कृत ओरली। और जो टीचर्स थे वो बॉयज़ को क्या सिखाते थे, ओरली सिखाते थे। वैदिक लिटरेचर वर टॉच टू देम। वो क्या सिखाते, वैदिक लिटरेचर को उन्हें सिखाते। अदर देन द ग्रामर सिखाते, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, म्यूजिक एंड आल्सो टॉच। यहाँ पर क्या क्या और सिखाते थे, ग्रामर सिखाते थे, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, म्यूजिक आल्सो, वो उन्हें ये भी सिखाते थे। किस तरह सिखाते थे, देखो इस तरह बैठा के सबको। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है, कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।